फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट इज द ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की कई ब्रांच होती है, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया। इन अ सेम वे वी हैव अ ह्यूमन रिसोर्स, दैट मीन्स द एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। Second, it's a broad concept. Well, the scope of personal management is limited to physical and mental capacities to finish the job, while HRM has a wide concept covering aptitude, attitude, potential capacity, character, vision, mission of an employee. Include the integrity, उसकी ईमानदारी भी, ठीक है। पहले क्या होता था, एम्प्लॉय को सिर्फ पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता था, पहले पर्सनल मैनेजमेंट था, यानी कि मजदूर को अपॉइंट करना, लेबर को अपॉइंट करना और उससे सिर्फ काम निकलवाना, बदले में उसको थोड़े बहुत पैसे देना। बट अभी क्या है, एम्प्लॉयज को एसेट के रूप में ट्रीट किया गया है। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर एम्प्लॉय को इंटेलेक्चुअल डेवलप करना, फिजिकली डेवलप करना, फाइन, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना, उसका कैरेक्टर, उसका मिशन, उसके विजन को देखना और उसकी इंटीग्रिटी को देखना, ये सारी चीजें आती है। फ्लेक्सिबल कंसेप्ट है, फ्लेक्सिबल यानी कि चेंजेबल। द कंसेप्ट ऑफ एचआरएम इज नॉट स्टेटिक और रिजिड, यानी जिद्दी नहीं है, एकदम ऐसा नहीं कि बना दिया तो बना दिया, फिक्स हो गया, बट चेंजिंग विद द पासेज ऑफ टाइम। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है, कंपनी नई नई एचआर पॉलिसीज को अपडेट करती रहती है, लाती रहती है, ताकि एम्प्लॉयज को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सके। न्यू कंसेप्ट्स आर डेवलप्ड एंड एक्सेप्टेड बाय वेरियस कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। द सोशल अवेयरनेस एंड न्यू प्रोविजंस ऑफ लेबर लॉज चेंजिंग कंटिन्यूअसली अफेक्टिंग देम। चौथा क्या, यूनिवर्सल एक्टिविटी है। तो यूनिवर्सल एक्टिविटी एचआरएम, जितने भी बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज या कॉर्पोरेट्स हैं, वो अभी एचआर लेटेस्ट एचआर प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। एवरीवेयर इट इज इम्प्लीमेंटेड। फोर्थ क्या है, एम ऑफ डेवलपिंग एंड ग्रोथ। तो अल्टीमेटली द एम ऑफ एचआरएम इज टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू देयर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एंड प्रिवेंटिंग द वेस्टेज एंड एनर्जी। अब देखो, एम्प्लॉय को पूरा परफेक्टली हमको यूटिलाइज करना है बिजनेस में, ताकि जो अननेसेसरी वर्कर है उनको हम दूर कर सके और उनसे अच्छे से काम ले सके, फाइन, विच लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन। सिक्स्थ वन इज इट इज रिलेटेड विद द एक्विजिशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉय। तो अभी हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया कि एचआरएम जो है वो एम्प्लॉय के एक्विजिशन में और उसको मेंटेन करने में डील करता है, यानी कि हमको किस तरह से एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है, राइट पर्सन को राइट पोस्ट पे अपॉइंट करना है और उसको मेंटेन भी रखना है। एक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। तो एचआर इंक्लूड ऑल दोस एक्टिविटी विच इज एमिंग द एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, के एम्प्लॉय को सेटिस्फैक्शन किस तरह से प्रोवाइड किया जाए। अगर हम देखें बुक में तो क्या लिखा है, एचआरएम इज ऑल्सो कंसर्न विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज थ्रू रीजनेबल एंड अट्रैक्टिव सैलरी स्ट्रक्चर। हम एम्प्लॉयज को रीजनेबल और अट्रैक्टिव सैलरी देकर के ही उसको रिटेन कर सकते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ जॉब, वो जो जॉब कर रहा है उसकी डेजिग्नेशन डिसाइड करके, उसको मोटिवेट करके, अप्रिशिएट करके, वी नीड टू प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। उसको हमको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी देनी है, यानी कि उसको हमको बताना चाहिए दैट आफ्टर 2 or 3 years working into the organization, if you achieve this target, you will promote it to that place. Fine. Assigning challenging job, हम उसको challenging job भी assign कर सकते हैं। All these create job satisfaction to employees and hence growth of organization is obvious. 9th one क्या है, इंक्लूसिव ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज। एचआर के अंदर ट्रेड यूनियन की एक्टिविटीज भी इंक्लूड होती है। ट्रेड यूनियन या एम्प्लॉय का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन होता है, क्लियर, ग्रुप होता है हर एक बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में। तो उसके साथ हमको अच्छे से रेपो बिठा करके रखना, ताकि एम्प्लॉयज के मैटर को हम ट्रेड यूनियन के साथ डील कर सकें। फोर्थ, लीगल रिक्वायरमेंट। गवर्नमेंट ने कई सारे एम्प्लॉयज के लॉ भी बनाए, फाइन, एक्ट भी बनाए। Government introduces many legal provisions for industries. Timely and successful implementation of such laws are necessary. HRM works on them and implement them effectively and smoothly. HRM उस पर काम करता है। जितने भी लॉ बने हैं, लेबर लॉज हो गए, इंडस्ट्रियल लॉ हो गए, एम्प्लॉयज के एक्ट हो गए, ये सारे के सारे लागू पड़ते हैं कंपनी पे, तो HRM उसका भी ध्यान देता है। सेकेंड जो है वो आपको खुद करना है कि HRM जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो, और पहले जो पर्सनल मैनेजमेंट चलता था जिसका स्कोप बहुत लिमिटेड था, फाइन, उसमें एम्प्लॉयज की पर्सनल नीड जो है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कंसीडर नहीं होता था। एचआरएम में वो सारी चीजें होती हैं। पर्सनल में एम्प्लॉय को एक बोलते हैं ना वर्कर की तरह, लेबर की तरह ट्रीट किया जाता, लेकिन एचआरएम में एम्प्लॉय को रिसोर्सेज समझा जाता है, एसेट समझा जाता है।